सो आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 की प्रोसेस के बारे में। और जो भी आपको भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको जो सेंड करने हैं उन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए भेजने के लिए। सबसे पहले तो ये बात नोट करने की है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेरोक्स्ड और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स या फोटोकॉपी करवानी है और उसे सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हमें भेजने के लिए। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर वो एक डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक जेरोक्स कॉपी, और अगर वो दोनों अलग अलग है जैसे सीबीएसई में अलग अलग होता है तो दोनों की अलग अलग की कॉपी आपको चाहिए होगी। तो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, सेम इज 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर बात आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में अगर आपके सेमेस्टर वाइज था तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट की कॉपीज, एंड अगर आपके ईयर वाइज था तो हर ईयर की मार्कशीट की कॉपीज, एंड उसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। सर्टिफिकेट या डिग्री जिसे हम कहते हैं उसकी कॉपी भी आपको देनी है। फिर अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, किसी और कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आपने जनरल से किया है तो जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि है एज रिलैक्सेशन। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी भी देनी पड़ेगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म था जो आपने फिल किया था उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। कुछ लोगों के डाउट्स ये आएंगे कि उनके पास प्रिंट आउट नहीं होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, तो कोई बात नहीं। आप अपने कंसर्न रीजनल एसएससी के ऑफिस में कॉल कर दीजिए, उनको मेल लिख दीजिए कि वो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाएं। मैं फेज 6 से सिलेक्टेड हूँ तो उस टाइम तो मतलब बच्चों ने किया नहीं था, बट फेज 7 के टाइम बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज गई थी एसएससी के पास, और एसएससी ने एक लिंक दिया था जहाँ से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट ले सकते हैं। तो होप्स हो कि इस बार भी सेम प्रोसेस हो जाए। एंड नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिटी प्रूफ की एक कॉपी देनी है आपको। कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है वो आपका जिसमें डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करती हो। ऐसा नहीं हो कि कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो जाती है तो वो आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको आईडी प्रूफ कौन सा देना है, आप आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, आप अपने वोटर आईडी की कॉपी दे सकते हैं, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दे सकते हैं, और आपके पासपोर्ट की कॉपी भी दे सकते हैं। फिर जो मैंने स्टार मार्क किया है इसलिए किया है कि कुछ लोग ये पूछते हैं सेल्फ अटेस्ट करना कैसे होता है। तो सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो सिग्नेचर है वो कर दीजिए और उस सिग्नेचर के नीचे डेट लिख दीजिए, जिस भी डेट को आपने वो सिग्नेचर किए हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई है अनिकेत सिंह है, उन्होंने अपना अगर सिग्नेचर किया तो अनिकेत सिंह, और फिर उसके बाद उन्होंने डेट भी डाली है जिस डेट को उन्होंने अटेस्ट किया है। तो और सेल्फ अटेस्टेशन का एक डाउट भी हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट पे करना, नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं उन सभी पे आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना है। अब एक डाउट ये भी आ सकता है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कितनी कॉपीज भेजनी है। तो सबकी एक एक कॉपी ही भेजनी है आपको। और फिर एक ये डाउट भी हो सकता है कि जैसे मान लो डिफरेंट पोस्ट की कैटेगरीज है, कोई मार्टिकुलेशन की है, कोई हायर सेकेंडरी के लिए है, और कोई ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की कैटेगरी के लिए है, तो उसके लिए कैसे करना है। अगर 10th मार्टिकुलेशन है तो सिर्फ 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भेजेंगे तो काम चल जाएगा, और अगर हायर सेकेंडरी है तो उसमें 10th और 12th दोनों की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगे, और अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें 10th 12th एंड मार्कशीट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको भेजने ही भेजने हैं। अगर आपने रिलैक्सेशन कुछ लिया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 10th में मांगा है तो वैसे देना पड़ेगा। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया तो वो भी करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं इस बात पे कि सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव रीजन में भेजने। रिस्पेक्टिव रीजन फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है एनआर रीजन से,
ठीक है, एप्लीकेशन आपने अन्ना रीजन से दी है, बट जो आपकी पोस्ट है वो एक आपने सीआर में अप्लाई किया है। मान लीजिए एग्जांपल है, इसको ऐसा सच नहीं लीजिएगा। ये सीआर 12481 में मान लीजिए आपने अप्लाई किया है, एक एनआर 15238 में किया और एक आपने साउथ रीजन में दिस इज 88121 में अप्लाई किया है। ये एग्जांपल है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं? आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एक सेट आप डॉक्यूमेंट का भेजोगे सीआर रीजन में, एक सेट आप भेजोगे एनआर रीजन में और एक सेट आप भेजोगे एसआर रीजन में। अब इसमें ये भी डाउट हो सकता है कि अगर मान लो मैंने सीआर में दो सीआर में अप्लाई किया है और उसमें भी ऐसा है कि एक मैंने ग्रेजुएशन लेवल ए और एक मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए किया है, तो आपको सीआर रीजन में दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लिफाफों में डाल के भेजने पड़ेंगे, एक मेट्रिकुलेशन के लिए और एक इसके ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप इन सबको जेरोक्स करवा के और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद जब इनको आप भेज रहे होगे, तो जो भी आपका वो लिफाफा रहेगा जिससे आप स्पीड पोस्ट करोगे, उस लिफाफे के ऊपर क्लियरली आपको पोस्ट कैटेगरी नंबर, जिस भी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था और जिसमें आप सेलेक्ट हुए हो उसका कैटेगरी, पोस्ट कैटेगरी नंबर, और ऊपर अगर मार्टिकुलेशन लेवल की पोस्ट है तो मार्टिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है तो हायर सेकेंडरी लेवल, और अगर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की थी तो उसमें ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल मेंशन करना ना भूलें। फिर उसके बाद वही बात कि अगर ये मैं बता चुका हूँ कि कैंडिडेट ने एक रीजन में एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए आपने साउथ रीजन में अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए, तो आपको 3 अलग अलग सेट भेजने पड़ेंगे सदर्न रीजन में। ठीक है। तो इसके बाद का ये प्रोसेस है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में अभी आपके जेरोक्स मंगवाई गई है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और फिर जो लोग इसके बाद ये होगा कि अगर उनको डॉक्यूमेंट में कुछ आपत्ति होती है तो वो आप लोगों को ईमेल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आप लोगों को उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलेगा। आप अपना एक्सप्लेनेशन इन रिटर्न या बाय थ्रू मेल भी भेज सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो देन इट्स वेल एंड वेरी गुड, अगर वो नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एक और लिस्ट आएगी जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप स्किल टेस्ट होगा, तो अगर है आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे, जहाँ पे आपके मार्क्स भी आपको शो किए जाएंगे। थैंक यू।